जिंदगी के उसी ढर्रे पर चलते चलते अगर आप परेशान हो गए हैं, आप अगर बदलाव की तलाश में हैं, सच्ची खुशी ढूंढ रहे हैं, पूरी तरह से आजाद होकर जीना चाहते हैं और अपनी असली पहचान पाना चाहते हैं, तो फिर आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है द 4 एग्रीमेंट्स, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइस ने, जो कि एक मैक्सिकन ऑथर हैं। उन्हें न्यू थॉट मूवमेंट के एक प्रभावशाली मेंबर के रूप में जाना जाता है। ये मूवमेंट हमारी रियलिटी के क्रिएशन में हमारे माइंड के पावर के बारे में बताता है। द 4 एग्रीमेंट्स रुइस की सबसे पॉपुलर बुक रही है। अब तक इसकी 8 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और इसे 45 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं द 4 एग्रीमेंट्स, जिसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। क्या आप अपना बचपन मिस नहीं करते? क्या आप हर समय खुश रहना, हर चिंता से, फिक्र से दूर, किसी भी ड्यूटी से फ्री होना मिस नहीं करते? अरे उदास मत होइए, आप बड़े होने के बाद भी खुश रह सकते हैं और शांति से अपनी लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर वक्त चिंता में डूबे रहें या दुखी रहें। ये बुक आपको अपना गोल अचीव करने में मदद करेगी। इन पन्नों में ऐसे राज छुपे हैं जो आपको जीवन जीने की आर्ट यानी कला सिखा देंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे कि सोसाइटी में अच्छे काम करने के लिए अपने शब्दों यानी वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी लिखे हुए या बोले हुए शब्दों में एक तलवार से ज्यादा धार होती है। आपके शब्दों में बहुत पावर होती है। तो आप सीखेंगे कि उनकी पावर को खुद के लिए और आसपास के लोगों में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कैसे यूज किया जाए। तो आइए बुक के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लेनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने कहां से आते हैं? क्या वो आपकी अपनी इच्छा है या वो किसी और की इच्छा है? हम ऐसी दुनिया में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं जहां पहले से ही कई रूल्स बने हुए हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, उन सब का हमारी सोच और बिलीफ सिस्टम पर गहरा असर होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन सब पर सोसाइटी के रूल्स का कितना असर होता है। आइए सैम की कहानी से समझते हैं। सैम के जन्म से पहले उसके माता पिता की लाइफस्टाइल, उनके सोचने का तरीका अलग था और सैम के जन्म के बाद उन्होंने उसके लिए सब कुछ तैयार किया। यहां तक कि सैम किस तरह सोचेगा ये भी उन्होंने ही डिसाइड कर लिया। अब सैम के पैदा होने के बाद उसके थॉट्स और सोचने के तरीके पर उसके परिवार, पड़ोसी, स्कूल, सोसाइटी सबका असर होता है। इसीलिए अपनी एक अलग सोच होने के बजाय वो भी उनकी ही तरह सोचने लगता है। यहां तक कि अगर सैम किसी चीज पर सवाल उठाएगा तब भी सोसाइटी उसे चुप करा देगी। ये सोसाइटी लंबे समय से है और किसी भी नई सोच को अपनाने में या तो इसे दिलचस्पी नहीं होती या फिर उसे अपनाना ही नहीं चाहती। अक्सर एक अकेली आवाज सोसाइटी के सामने दब कर रह जाती है। अब जरा सैम के माइंड के बारे में सोचें। वो मानो एक बुक की तरह है जिसमें हजारों रूल्स और लॉज लिखे हुए हैं। उसके हर डिसीजन को इन रूल्स के हिसाब से ही आंका जाता है। यहां तक कि उसके सही या गलत होने को भी इन रूल्स के बेसिस पर ही जज किया जाता है। लेकिन ये बुक आखिर बनी कैसे? इसे इस तरह से सोचिए कि सैम जब छोटा था तो जब भी वो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी माँ उसे इनाम देती है और जब भी कोई उससे गलती हो जाती तो उसे सजा मिलती थी। बस यहीं से इन सभी चीजों की शुरुआत होती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये अच्छा या बुरा आखिर किसके हिसाब से है? सैम की माँ ने तो हर चीज को उसी तरह से जज किया, उसी नजरिए से समझा जैसा उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था। और ये लिस्ट ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती रहती है। इसीलिए एक्चुअल या रियल चेंज तो हुआ ही नहीं। हमने बस रूल्स का एक सेट बना लिया है जिसे सब कुएं के मेंढक की तरह फॉलो करते जा रहे हैं। ना हमारी अपनी कोई सोच है और ना हम अपने पसंद के सपने देख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो हम पर पहरा लगाए बैठी है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, चाहे हम सोसाइटी की बातों और सोच से सहमत हो या ना हो, हमें तो सोसाइटी का हिस्सा बने रहने के लिए उसके रूल्स को मानना ही पड़ता है ना? तो अब इसका हल क्या है?
खुलकर जिंदगी जीने का बस एक ही रास्ता है कि सोसाइटी के जिन लॉस को, जिन नियमों को हमारे दिलो दिमाग में बैठाया गया है, उनसे बाहर निकलकर अपने माइंड को आजाद किया जाए। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब हमारी सोच बदलेगी तब हमारी पर्सनैलिटी भी बदलेगी। अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए, अपनी पसंद के सपने देखने के लिए शायद अब हमें खुद से बात करने की जरूरत है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद बदलाव करने की पहल करनी होगी। डॉन मिगल रुइस यानी इस बुक के ऑथर इसे खुद के साथ एग्रीमेंट करना कहते हैं। तो आइए पहले एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं, जो है सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना। क्या आपको बचपन का कोई किस्सा याद है जब आपने अपनी मम्मी को कोई जोक सुनाया हो और हंसने की जगह उन्होंने कहा हो कि चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो और मुझे हंसी नहीं आई। उस दिन से आप किसी को भी जोक सुनाने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, क्योंकि आपने अपने मन में ये बात बिठा ली कि आप एक बोरिंग इंसान हैं जो बिल्कुल फनी नहीं है। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब भी हम खुद को या किसी और को जज करते हैं तो वो एक पावरफुल डिसीजन होता है। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम स्टूपिड हो, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को मानने लगता है कि वो स्टूपिड है। वो पूरी जिंदगी तब तक खुद को स्टूपिड मानता रहेगा जब तक कोई और उसे ना कहे कि तुम स्मार्ट हो, या जब तक उसकी खुद की सोच नहीं बदल जाती। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके वर्ड्स का किसी के मन और कॉन्फिडेंस पर क्या असर हो सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने वर्ड्स को यूज करना चाहिए। ऐसी बातें ना कहें जो आपको या दूसरों को हर्ट करें। पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करके अपने अंदर और दूसरों में भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है द सेकंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। पिछले चैप्टर में हमने बात की कि शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस होता है और वो कितने पावरफुल होते हैं। किसी का एक नेगेटिव कमेंट, जैसे आप किसी काम के नहीं या आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ सकता है। लेकिन आपको चीजों को लेट गो करना और हर चीज को पर्सनली लेने की हैबिट को बदलना होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ओपिनियन है, सबका नहीं। और वो गलत भी तो हो सकता है ना। वो अपनी सोच और समझ के नजरिए से आपको देखता है, लेकिन जब तक आप उसे हर्ट करने की पावर नहीं देंगे तब तक वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। जब आप किसी की बातों को पर्सनली लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात से सहमत हो जाते हैं कि वो जो आपके बारे में बुरा कह रहा है वो बिल्कुल सच है। और ये भी तो हो सकता है कि उसका मकसद आपको हर्ट करना नहीं रहा हो। उस दिन उसका मूड खराब हो और उसने गुस्से में आपके लिए बुरा कह दिया हो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, न किसी की सोच बदल सकते हैं। इसीलिए खुद की सोच को बदलिए। अगर आप हर चीज को पर्सनली लेने लगेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग जब उदास होते हैं या जब खुश होते हैं तब वो आपको अलग नजरिए से देखते हैं। तो उनकी सोच की वजह से आप अपनी लाइफ को क्यों इफेक्ट होने देते हैं? जब आप हर चीज पर्सनली लेने लगते हैं तो आपके लिए दूसरों के शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में आप खुद की अहमियत भूलने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको दुख होता है। आपको खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आपका खुद पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी पर्सनैलिटी जीरो हो जाएगी। आपको किसी की बातें सुनकर गुस्सा होने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखें कि लोग सिर्फ इसीलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि आप उन्हें जज करेंगे, और वो झूठ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो खुद से भी झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों से क्यों हर्ट होना? इस बुक ने हमें सिखाया है कि हम क्या बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। अब ये आपको खुद से ज्यादा प्यार करने के लिए कह रही है। कोई आपको सिर्फ तभी हर्ट कर सकता है जब आप उसे ऐसा करने देते हैं। इसीलिए उन्हें ये पावर ना दें, नहीं तो वो कभी रुकेंगे ही नहीं। आप बस दूसरों के कड़वे शब्दों के शिकार बनकर रह जाएंगे। अपनी सोच ऐसी बनाओ जो किसी की राय की परवाह नहीं करता। आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग आपके लिए मायने नहीं रखते, बल्कि ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके बारे में उनकी राय उनकी सोच की वजह से है, आपकी वजह से नहीं। इसीलिए आज खुद से ये प्रॉमिस करें कि किसी के कमेंट को पर्सनली नहीं लेंगे।
क्योंकि वो सिर्फ उनका ओपिनियन है बस, और उनकी बात पत्थर की लकीर नहीं है। ये है खुद से दूसरा एग्रीमेंट। और आइए अब तीसरे एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। द थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक एजम्पशंस। एक और कारण है जिससे हम अनजाने में खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं, और वो ये है कि बिना पूरी बात जाने हम बस अपने मन में कुछ सोचकर उसे सच मान लेते हैं, यानी अज्यूम कर लेते हैं। अक्सर हम लोगों को देखकर बस अनुमान लगा लेते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उन्हें जज करने लगते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करें जैसी मेंटल इमेज हमने अपने मन में उनके लिए बनाई है। लेकिन जब वो अलग तरह से बर्ताव करते हैं तो हमें दुख होता है, और इसे ही कहते हैं चीजों को पर्सनली लेना। हम खुद अपने दुख का कारण बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि बचपन से हमारी सोच ही ऐसी बना दी गई है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हमने देखा है कि ज्यादातर कपल्स हर वक्त लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो बस ये मान लेते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें बहुत अच्छे से समझता है। और अब आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो पिछले चैप्टर्स में हमने अपने साथ 3 एग्रीमेंट्स करने की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की। पहला, अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। दूसरा, किसी के भी कमेंट को पर्सनली लेना बंद करें। तीसरा, अपनी इमेजिनेशन से चीजों को मान लेने की आदत को बदलने की कोशिश करें। लेकिन ये सभी सिर्फ तब काम करेंगे जब आप सच में एक्शन लेंगे। मगर सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं है, आपको जो भी करना है उसमें अपना बेस्ट देने की जरूरत है। तो ये है खुद से चौथा एग्रीमेंट, यानी हमेशा अपना बेस्ट देना। हो सकता है कि आपका बेस्ट हमेशा आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, क्योंकि हर समय आपकी एनर्जी का लेवल भी अलग अलग होता है। आपकी एनर्जी, टाइम, आपके मूड और हेल्थ पर डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आपका बेस्ट भी आपका बेस्ट नहीं है तो चिंता मत कीजिए। समय के साथ आप हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करना सीख जाएंगे। और अब आगे, द टोलटेक पाथ टू फ्रीडम, ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स। हमने बुक की शुरुआत में ही यह जान लिया था कि हम सब कितने रिस्ट्रिक्शंस में बंधे हुए हैं। असल में हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है, हमारी सोच को सोसाइटी ने कंट्रोल कर रखा है। हमें ऐसी सोच को तोड़कर खुद को आजाद करने की जरूरत है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पुरानी आदतों को बदलना। हमें खुद को हर उस चीज से आजाद कराने की जरूरत है जिसने हमें पीछे पकड़ कर रखा हुआ है। हम टोलटेक के एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। टोलटेक होने का मतलब है सभी तरह के सोशल रूल से ऊपर उठ जाना। आपके मन को किसी ने बांध कर नहीं रखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है। आप जो भी बनना चाहते हैं, जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आप आजाद हैं। इसमें आपके सपने सही मायनों में आपके होते हैं। ये वो सपना नहीं है जो आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है। टोलटेक के रास्ते पर चलने के लिए आपको 3 प्रिंसिपल्स में महारत हासिल करने की जरूरत है। पहला, आपको ज्यादा जागरूक या अवेयर होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप असल में जिंदगी से क्या चाहते हैं। सिर्फ एक फॉलोअर ना बने। लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है, आपको अपने बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टरी हासिल करनी होगी। अगर आप खुद पर और अपनी आदतों पर फोकस नहीं करेंगे तो आप जिंदगी के रास्ते में खो भी सकते हैं। अगर आपने अपनी हैबिट को बदलना और उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सोसाइटी को डिसाइड ना करने दें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तीसरा प्रिंसिपल है, आपको अपने इरादे पक्के और मजबूत करने होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके इरादे यानी इंटेंशन में भी एनर्जी होती है। आप जो भी चाहते हैं और जिस पर फोकस करने लगते हैं वो आपके चारों तरफ से यूनिवर्स को सिग्नल भेजने लगता है। अगर आपका इरादा है बिना किसी शर्त के प्यार करना और पॉजिटिविटी, तो आपके आसपास हर इंसान भी पॉजिटिव होगा। इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप पर्सनल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस ऑडियो बुक समरी में आपने उन 4 एग्रीमेंट्स के बारे में सीखा जो आपको खुद के साथ करने हैं। पहला, अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। दूसरा, हर बात को पर्सनली लेना बंद करें। तीसरा, बिना पूरी बात जाने चीजों को अज्यूम करने की आदत को बदलें। और चौथा, हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करें।
जिंदगी सिर्फ इस बारे में है कि आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव नजरों से दुनिया को देखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच से चीजों को देखेंगे तो आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो बुक समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक और आपकी राय जाहिर करें और इस ऑडियो बुक समरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि पॉजिटिविटी सभी तक पहुंचे। जल्द एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।